नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मसला में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। प्रदेश में लगातार बारिश ने कई जिलों की तस्वीरें बदल दी। आपको बताते हैं कि आपदा ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। वहीं जनता की निगाहें मदद के लिए सरकार पर टिकी हुई है। विपक्षी भी लगातार सरकार पर मदद न करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश के 12 जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित किया। सीएम मनोहर लाल ने यह ऐलान करते हुए कहा कि इन जिलों के लिए विशेष राहत पैकेज दिया जाएगा। अब तक बारिश से 399 सरकार की बड़ी योजनाओं को नुकसान पहुंचा। इससे राज्य को 90 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके अलावा सड़कों को भी काफी नुकसान हुआ। इस पर सरकार 230 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। वहीं बिजली विभाग को भी काफी नुकसान हुआ है। इसके लिए सरकार को 22 करोड़ रुपए खर्च आएगा। हरियाणा सरकार की ओर से बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए 41 राहत शिविर लगाए गए हैं, जिनमें 6629 लोगों को राहत दी जा चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने भी प्रभावित गांव में हेल्थ शिविर लगाए। अब 147 गांव में फॉर्मिंग कराई जा चुकी है। वहीं 37,000 लोगों का इलाज किया जा रहा है। तो सरकार ने अपने कार्यों का लेखा जोखा बताया है, लेकिन विपक्ष इससे कितना संतुष्ट है और जनता को कितनी राहत मिलेगी, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन आइए आपको सुनाते हैं सीएम ने क्या कुछ कहा है। हमने एससी की अध्यक्षता में कमेटियां गठित कर दी हैं। सड़कों की मरम्मत के लिए वो अपने लेवल पर 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का कोई भी काम है उसको करा सकेंगे। और 1 करोड़ से ऊपर के सब काम इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल जो बनाया गया है उसके ऊपर लोड कराएंगे। और वहाँ भी स्पेशल एक टेंडर निकाल करके 7 दिन के अंदर अंदर ऐसे सब कामों को कराने का प्रयत्न किया जाएगा। जो अनुमान अभी तक आया है नुकसान का, जैसे खास करके जो हमारे डिपार्टमेंट्स के द्वारा बनाए जाने वाले जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लाइनिंग, बांध, नदियों के किनारों के कटाव, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग 399 प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये नुकसान हुआ है। और अभी जो उसका अनुमान लगा है कि 90 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च आएगा। अभी जिनका मुआवजा इन सारे विषयों को लेकर, चाहे मकान है अथवा कोई और नुकसान हुआ है, पशुओं की डेथ हुई है या कोई घायल हुए हैं, जो लोग मृत्यु हो गई जिनकी, उनके परिवारों के प्रति भी हमारी सहानुभूति है। उन ऐसे लोग जो जान खो चुके हैं, खो गए हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं हम। उनके लिए 4 लाख रुपया प्रति व्यक्ति ये मुआवजा हमने घोषित किया है और बहुत जल्दी वो मुआवजा जो है उनके परिवारों तक पहुंचा दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि जो बाढ़ जैसी स्थिति प्रदेश में आई थी उसको लेकर प्रदेश सरकार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान राहत कार्य के बारे में भी जानकारी दी। पूरे प्रदेश में क्या कुछ नुकसान हुआ इसका ब्यौरा भी सीएम ने दिया है। वहीं सड़कों से लेकर पशुधन तक क्या कुछ नुकसान हुए हैं, तमाम लेखा जोखा सीएम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की है। और इन तमाम जो नुकसान हुए प्रदेश को, उसके भरपाई के लिए क्या कुछ लागत आएगी और इसके साथ ही प्रदेशवासियों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, उसका लेखा जोखा सीएम ने दिया है। और ऐसे में आपको बता दें, लगातार जिस तरीके की स्थिति प्रदेश में बनी हुई है, वहीं सियासत गरमाई हुई है और इसको लेकर विपक्ष जो है वो कई सवाल जो है सरकार पर खड़े कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि हरियाणा में जो हालात थे लगातार बारिश के कारण, उस हालत को लेकर विपक्ष सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। और विपक्ष का कहना है कि सरकार ने लापरवाही बरती और समय रहते कदम नहीं उठाया। तो वहीं सरकार का कहना है कि ये प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा पर किसी का भी जोर नहीं है। हालांकि सरकार पूरी तरीके से तैयार है और लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देती हूँ। कृष्ण ढूल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल हांडा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कृष्ण कुटेल इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण ढूल जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, क्योंकि आज सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐसे में सरकार द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है लोगों की मदद के लिए, प्रदेश में जो क्षति पहुंची है उसकी भरपाई के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, तमाम कदम जो है वो सरकार द्वारा गिनाया गया और बताया गया कि सरकार की तरफ से क्या कुछ राहत कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है तमाम जो राहत कार्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं वो लोगों तक जब पहुंचेगी, क्या ये इनफ है? इसके साथ ही क्योंकि विपक्ष भी इसको लेकर सवाल खड़े करेगा, ऐसे में सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। नहीं, देखिए श्रावणी, क्या है कि जिस प्रकार से सामान्य वर्ष में जो वर्षा होती है वो जनरली 8 जुलाई से 12 जुलाई के दरमियान
जो कि 110 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो कि सामान्य वर्षा जो है वो 28 से 30 हम लोग मापते हैं कि मिलीमीटर वर्षा होती है हर वर्ष में। इस बार 288% ज्यादा बारिश हुई, जिसके कारण हमारे जो नदियां हैं, बरसाती नदियां, इनके नालों के ऊपर से बहाव गया और जो नदी की तलहटी के बसे गांव थे उनके अंदर जो है पानी घुसा और 12 जिले अंबाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सिरसा और यमुनानगर, उनके लगभग 1350 गांव और 5 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में बाढ़ आई। करीब करीब 7000 लोगों को हमने वहां से निकाल करके राहत के कैंपों में पहुंचाया और करीब करीब 50 के आसपास हमने कैंप लगाए। आज की तिथि में जो हमारे पास रिपोर्ट आई, 35 लोगों की मौत हुई, 2 लोग लापता हैं। उन सब के लिए मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि निश्चित तौर पर हमारी सरकार में हम जिम्मेवार हैं, क्योंकि सरकार का दायित्व तो हमारा है। हम ये कह करके चिंता नहीं छुड़ा सकते कि ये प्राकृतिक आपदा थी, नो डाउट प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन फिर भी हमारा ये पूरा ध्यान रहा। और आज की तिथि में 2 जिलों में छोड़कर बाकी सब में पानी उतर गया। सिरसा और फतेहाबाद में पंजाब के कारण, जो कि घग्गर और सतलुज का एरिया था, उसके कारण जो है पानी बचा हुआ है। बाकी सब जगह पानी सामान्य हो गया है। पशुओं में बीमारियां ना आए, इसके लिए हमने 50 लाख पशुओं का टीकाकरण जो है वो हम करने जा रहे हैं। और जो हमारी सड़कें टूटी वो करीब 1150 किलोमीटर सड़कें टूटी हैं, जिसमें 1000 करोड़ रुपए का आसपास जो है खर्चा, 230 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जो हम लोग जो है वो करने जा रहे हैं। और बारिश के कारण बाढ़ में लगभग 3500 खंभे, 14,500 ट्रांसफार्मर खराब हुए, जिसमें 22 करोड़ की हम जो है जरूरतें पूरी करेंगे उनको लगा करके। 17 पशु औषधालय और सरकारी पशु अस्पताल जिनमें नुकसान हुआ, उनमें भी हम 1.5-2 करोड़ रुपया लगाएंगे। और भी जो 12 जिलों में हमने डीसी को कह दिया है कि जो जो मुआवजा बढ़ता है, जो आम नागरिक को नुकसान हुआ है, उसकी फसल का, उसके मकान का, उसके पशु का, किसी भी प्रकार का मुआवजा हमने निर्धारित कर दिया है। तहसीलदार की और डिप्टी नायब तहसीलदारों की ड्यूटियां लगा दी हैं, एसडीएम को नोडल अधिकारी बना दिया गया है, या कि आम आदमी को मुआवजा उस तक पहुंचे। और सड़क, पुल, पेय योजना, लघु सिंचाई योजना और जो बिजली आपूर्ति का नुकसान हुआ है, उसके लिए हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं उनकी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। मोटा मोटी सी मैं ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार का हमने 18 फसलों का जो मुआवजा दिया है, जिनके नुकसान था, जिस महीने से खरीदते हैं, उनका मुआवजा भी सरकार देगी। गाय, भैंस, जिसका पशु अगर कोई खराब हो गया है, गुम हो गया है, मर गया है, तो उसके लिए हम 36,500 रुपए, बकरी सुअर के लिए 4,000, ऊंट घोड़ा के लिए 32,000, बछड़े के, गधे, चट्टू, खच्चर के लिए 20,000, मुर्गी पालन वालों के लिए भी 100 रुपए प्रति पक्षी के हिसाब से हम लोग जो है नुकसान दे रहे हैं। और उसके अलावा जो हमने और अधिक मदद की बात की है, ताकि किसी भी रूप में हरियाणा में बाढ़ आपदा से जो प्रभावित लोग हैं, उनको हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के माध्यम से हर प्रकार से राहत पहुंचे, आश्रय मिले, इस प्रकार को लेकर के हरियाणा की मनोहर सरकार आज कटिबद्ध है। ठीक है कृष्ण डूल जी, लौटेंगे आपके पास। कमल हांडे जी हमारे से जुड़े हुए। कमल हांडे जी, आज जो घोषणाएं सरकार की तरफ से की गई है, मदद के लिए जो भी बातें कही गई, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जी, मैं पहले आपका नमस्कार श्रावणी जी, प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार और दर्शकों को नमस्कार। मैं शुरुआत करूंगी कि वो झूठ बोलते हैं ऐसे सलीके से कि हम विश्वास न करते तो क्या करते। मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं सारे पॉइंट्स अभी उठा देती हूँ। मैं सारे जो ये कह रहे हैं, दादूपुर नलवी नहर इन्होंने बंद क्यों की, क्यों इन्होंने डी नोटिफाई किया, जहां पर काफी ज्यादा पानी जो है स्टोर हो सकता था, जो हम जिसे रेन हार्वेस्टिंग भी कहते हैं, इन्होंने आते ही बंद कर दिया। हमारी कांग्रेस सरकार ने वो खुदवा दिया था। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि यमुना रिवर की ठोकर, पहाड़ों में ऐसे होता है कि पहाड़ों के साइड में अगर आप थोड़ी दीवार बना देते हैं तो थोड़े एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं कि वो खाई में कम गिरे। सिमिलरली यमुना नदी की भी एम्बैंकमेंट इन्होंने करनी थी, जो नहीं की इन्होंने, इसीलिए यमुना का पानी जो है, क्योंकि सिल्ट नहीं निकली थी, इसलिए यमुना का पानी इतना ऊपर आ गया कि सब आसपास के इलाकों में फैल गया और लोगों को, आम जन को जान माल का बहुत नुकसान उठाना पड़ा।
पॉइंट नंबर 3, 4 लाख का ये कह रहे हैं कि भाई मुआवजा देंगे। 4 लाख की क्या वैल्यू आजकल के महंगाई के जमाने में? किसी के घर में कोई डिकीज की फैमिली को 4 लाख क्या 10-15 लाख भी कम पड़ेंगे। एक कहीं बच्चे अनाथ हो गए, कहीं माँ बाप भी अनाथ हो गए जिनके बच्चे चले गए। 4 लाख एकड़ जो है जमीन जलमग्न हो गई है और इमीडिएट रिलीफ इन्होंने देनी थी, इन्होंने क्यों नहीं दी? आपको मैं एक घटना की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगी कि इनके जेजेपी के एक एमएलए गए थे, पिछले ही हफ्ते की बात है। मैं उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करती कि महिला ने थप्पड़ मारा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अब आप क्यों आए हो, मतलब सब कुछ हमारा अब नष्ट हो गया, हमारा इतना नुकसान हो गया, नुकसान होने के बाद आप देखने आए हैं कि कितना नुकसान हुआ है। ओके, पॉइंट नंबर 5, जिनका भी घर टूटा है, जिनका भी जो नुकसान हुआ है, उनको इमीडिएट फौरी तौर पर राहत इनको देनी चाहिए थी, जब तक ग्राउंड लेवल पर हुई नहीं है। जिनके घर बह गए हैं उनको घर बनवा कर दे सरकार। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, सरपंच जो हैं हरियाणा के, वो 2 साल पहले से वो चिट्ठियां लिख रहे थे सीएम मनोहर लाल जी को कि आप नदियों की सिल्क निकलवाए, नालों की सफाई करवाएं, लेकिन इन्होंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया इन्होंने उनको बिल्कुल। अच्छा, पीसी करी आज सीएम साहब ने, झूठ तो बोलते ही धरातल पर कोई काम तो होता नहीं है इनका। मैं एक बात इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये कोई ऐसा जादुई काम करते हैं जो सबको अदृश्य नजर आता है? जैसे कि आपके ये मदुरई में एम्स कह रहे थे जेपी नड्डा जी की 95% तैयार हो गया, एक ईंट नहीं मिली वहां पर। तो ये ऐसा कौन सा काम करते हैं जो जनता को नजर नहीं आता? अदृश्य है क्या, या कोई जादुई काम ऐसे करते हैं कि जो लोगों को नजर ना आए? दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी कि हमारे कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे हैं, फूड पैकेट पहुंचा रहे हैं। एसडीएम साहब फरीदाबाद में पहुंचे तो हमारे जिला अध्यक्ष जया शर्मा जी ने उनसे बात करनी चाहिए, तो वो भागते हुए नजर आए वहां से। और ये जो मीटिंग की आज मनोहर लाल जी ने कहा कि पहले 1 मीटिंग होती थी, अब 2 होती है जनवरी और मई के महीने में, लेकिन 2 मीटिंग करके भी आपने किया क्या? 2 मीटिंग करके उसका रिजल्ट तो कुछ नहीं निकला। ये तो बहुत गलत बात होगी। नदी नालों की सफाई का जो बजट अलॉटेड था उसका पैसा कहाँ गया, वो कहाँ इस्तेमाल हुआ, इसका कोई खबर नहीं है। ठीक है कमल लाल जी, तमाम सवाल आपने पूछे, इसका जवाब लेंगे हम बीजेपी प्रवक्ता से। उससे पहले कृष्ण कुटेल जी से भी उनका रिएक्शन जान लेते हैं। कृष्ण कुटेल जी, आज जो घोषणाएं सरकार द्वारा की गई है उस पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए श्रावणी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो घोषणाएं होती हैं वो घोषणाएं ही रह जाती हैं, लेकिन अमली जामा जो है कि पहनाने का कार्य जो है कि सरकार नहीं करती। और फिर भी आज मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा और जो बाढ़ ग्रसित जो क्षेत्र किए गए हैं और उनके लिए जो मुआवजे की बात की गई है, यहाँ पर जो है कि एक पशु के मर जाने पर जो है कि 36,000 के मुआवजे की बात जो है। ठीक है कृष्ण कुटेल जी, आपकी आवाज सही नहीं हो पा रही है, इसको ठीक करा रहे हैं, लौटूंगे आपके पास। कृष्ण ढुल जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता लगातार जुड़े हैं। कृष्ण ढुल जी, क्योंकि विपक्षियों को सुना आपने, उनका कहना है कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं, जो घोषणाएं की गई वो केवल घोषणाएं ही है। इस पर आपका रिएक्शन, आपका जवाब देना चाहेंगे? को पता नहीं, और वो ये जो कह रहे थे कि बाढ़ के राहत के कार्यों से बाद क्यों गए, तो भूपेंद्र हुड्डा जी कब गए थे? जी भूपेंद्र हुड्डा जी तो बाढ़ के बाद ही गए थे, वो बाढ़ के बाद पहले क्यों नहीं गए? क्या अगर ये बात है विपक्ष अपनी भूमिका में है, तो क्या विपक्ष को अपनी भूमिका नहीं निभानी चाहिए थी? क्या कांग्रेस को आज ये आरोप रुकिए बहन जी, रुकिए शांत रहिए, आप बोल दीजिए ना, बारी आने दीजिए, मैं आपके पांचों का जवाब दे दूं ना एक बार। आपने कहा कि झूठ बोलते हैं ऐसा कि विश्वास करना पड़ता है। विश्वास नहीं करती देश की जनता है, मोदी जी के नाम पर, मनोहर जी के नाम पर विश्वास करती है। आपने भी 2 बार शासन किया है, तो इसका मतलब आप झूठ बोलते थे क्या? ये कौन सा तरीका है कि आप तो सच बोलते थे, आपकी तो सच्चाई पे लोगों ने जनादेश दिया था और हमारे झूठ पे दे रहे हैं। अगर आप इतने ही सच्चे थे तो प्रदेश की जनता ने तीसरी बार आपको जनता ने बाहर क्यों किया? इसका मतलब, रुकिए बोल दीजिए, आपके 500 बोल दो, समय है आपके पास, अभी उंगली मत उठाइए, बहुत समय है, उंगलियां उठाने का ही काम है। इस बार यह प्राकृतिक आपदा तो आनी ही थी, क्योंकि जिंदगी में पहली बार राहुल गांधी खेत में उतर गया। राम जी को भी हंसी आई, रोना आया कि क्या करूं इसका। ये पप्पू ने जिंदगी में धान लान गया था, उड़ान गया था कि सिमरन की टीम ने लेकर के क्या करने गया था? आप देखो ना क्या काम था। आज के दिन पप्पू कहां जा रहा है? पप्पू ट्रक में बैठ के ड्राइवरों के साथ जीवन जी रहा है। पप्पू कहां जा रहा है? मैकेनिक का काम पप्पू बना दिया। पप्पू कहां जा रहा है? अपनी जबान संभालिए आप, नहीं, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कीजिए।
मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कीजिए। कृष्ण डुल जी, मर्यादित भाषा में अगर हम बात करें तो ये सही रहेगा। मैं लौटूंगा आपके पास। कृष्ण कुटेल जी, आपकी बात को मैंने बीच में रोका था, आपके रिएक्शन जानना चाहूंगी, आपकी बात को पूरी करें। सबसे पहले तो मैं डोल साहब को बताना चाहूंगा कि वो मर्यादित जो है कि वो बात करें, और एक तो जो है कि ऊपर कुदरत का कहर है और दूसरी तरफ जो है कि आप मजाक के अंदर जो है कि इन बातों को ले रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पर बैठ करके आप कह रहे हैं कि हम मुआवजा देने की बात करेंगे। आप सबका ये ढकोसला है और जो है कि आप पूरी तरह से जो है कि मुआवजा देने की बात नहीं करते, और मात्र जो आपने 36,000 रुपए जो है कि एक पशु के मरने की जो बात कही है, तो लेकिन यहाँ पर एक पशु आप मुझे 36,000 में लेकर के दिखाएं और 4,000 के अंदर जो सुअर की आपने जो बात की है तो आप लेकर के दिखाएं तो मैं मान जाऊंगा आपको। लेकिन आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, उचित रूप से जो है कि गिरदावरी करा करके जो है कि वो मुआवजा जो है कि देने का काम करें। और दूसरा जो है कि करनाला क्षेत्र के अंदर एक भाई मोदीपुर गांव के अंदर थे, उसका मकान गिरा है, लेकिन आज वो प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष गया, लेकिन उसको कोरा जवाब दिया गया। उनको कहा गया कि आज लोग जो है कि धरने प्रदर्शन के ऊपर बैठे हैं, जब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा तब तक कोई मुआवजे की बात नहीं होगी। तो शर्म आनी चाहिए आपके अधिकारी जो है। आप तो कहते हैं कि हमने जो है कि बैठक की, और बैठक के अंदर जो है कि हमने ये ऐलान कर दिया, अपने डीसी को बोल दिया है, सेक्रेटरी इसके अंदर लगेंगे, नायब तहसीलदार लगेंगे, डीआरओ लगेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं पर भी जो है कि आपका काम नहीं है। तमाम आपकी घोषणाएं होती हैं और ईटिंग और मीटिंग की सरकार आप लोगों की है। दूसरा जो है कि अगर आपने चुस्ती और दुरुस्ती के साथ काम किया होता तो ये दिन हमें देखने को ना मिलते, क्योंकि जहां कहीं पर भी जो है कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, वो वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की और शासन की जो है कि वो कमी रही है। उसके अंदर कुदरत का तो था ही था, लेकिन जहां पर तटबंध टूटने का जो काम हुआ है, जो हमारी नदियां ओवरफ्लो हुई हैं, वो कमी जो है कि वो शासन की और प्रशासन की रही है, क्योंकि उन्होंने समय रहते हुए जो है कि ना तो उनकी सफाई कराने का काम किया है, ना तटबंधों को जो है कि मजबूत करने का काम किया है। और दूसरा जो है कि आज जो है कि आप लोगों ने 12 जो है कि बाढ़ प्रभावित जो है कि क्षेत्र घोषित करने का काम किया है। बहुत देरी आप लोगों ने की है, चलो फिर भी देरी के अंदर जो है कि आप लोगों को सुध आए है। अगर आप ईमानदारी के साथ ये काम कर दें तो हम आपको अच्छा मान लेंगे। वैसे तो आप काम करने वाले नहीं है, क्योंकि आज तमाम जनता जो है कि आप लोगों से दुखी है, चाहे वो हमारा युवा क्यों ना हो, व्यापारी क्यों ना हो, किसान क्यों ना हो, मजदूर क्यों ना हो, दुकानदार क्यों ना हो, उद्योगपति क्यों ना हो, लेकिन आज तमाम लोग जो है कि आप लोगों से परेशान हैं। और 2024 के अंदर जो है कि जनता आप लोगों को सबक सिखाने का जो है कि वो काम करेगी। ठीक है कृष्ण कुटेल जी, लौटूंगा आपके पास। कमल हांडे जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि तमाम देखिए आरोप लगाए आपने, और आपने कहा कि जिन लोगों के मकान टूटे हुए हैं उनको फौरी राहत देनी चाहिए थी, घर बनाना चाहिए था, लेकिन आप ये मानते कि घर बनाने में भी समय लगता है? मैडम, अभी कृष्ण कुटेल जी ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया है आपके सामने ढुल साहब को, कि इनकी खाली घोषणाएं होती हैं। लोग आज धरने पर बैठे थे, वो कहते धरना प्रदर्शन खत्म करोगे तो हम मुआवजे की बात करेंगे। जैसा कि उन्होंने भी कह दिया कि 36,000 में कोई पशु नहीं खरीदा जा सकता, आप लेने जाइए, गाय या भैंस 1 लाख से कम नहीं मिलती है। मैं वैसे ये ढुल साहब की एक बात को अप्रिशिएट करूंगी, जो इन्होंने शुरू में कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा है, हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, ये कहकर कि प्राकृतिक आपदा है। आई अप्रिशिएट हिम फॉर दैट, बट एट द सेम टाइम सच इनसे हजम नहीं हुआ, क्योंकि सच जो है वो कड़वा तो होता है और बहुत तेजी से भी फैलता है, मगर सच को झूठ बहुत तेजी से फैलता है, सच को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये इन्होंने शुरू से ही लेकर अब तक कितनी सारी घोषणाएं करी, आपके सामने 15 लाख करोड़ और किसानों की आय दुगनी और क्या क्या इन्होंने घोषणाएं नहीं करी, आप सबको मालूम है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहती। लेकिन एट द सेम टाइम ये फिर आ जाते हैं अपने आप को प्रेजेंट करने की, जो देखो हम सही है, हमने ये किया, हमने वो किया। अरे झूठ बोल कर थोड़ा सा तो डरिए। और जो आपने कहा कि जनता ने आपको वोट दिया, जनता ने आपको वोट दिया था आपके वायदों पर, सकारात्मक वायदों पर, कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, तो जनता ने इन बातों पर वोट दिया था। लेकिन अब जनता जान गई है कि आप कितने झूठे हैं, आप झूठ का पर्याय बन चुके हैं। बीजेपी इज नो मोर भारतीय जनता पार्टी, जनता उसमें से गायब है। इट इज बिगेस्ट झूठी पार्टी। तो ये अपने आप को आप बचाने की कोशिश ना करें। लेकिन मैं अप्रिशिएट करती हूँ, फिर दोबारा कह रही हूँ बात में, कि आपने शुरू में कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, कि भाई हाँ हम इसको प्राकृतिक आपदा का नाम देकर पीछे नहीं भाग सकते हम लोग। आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन सच को भी स्वीकारिए। और दोबारा एक चीज कहना चाहूंगी, मर्यादित भाषा रखिएगा, मर्यादित भाषा।
एक चीज आपको बता दूं, अगर आपने उनको कुछ कहा राहुल जी को तो फिर आप हमसे भी सुनेंगे। फिर मैं 2-4 बातें ऐसी बोलूंगी जो आप हजम नहीं कर पाएंगे, आपका हाजमा बिगड़ जाएगा। फिर ये सोच लीजिए कृष्ण ढुल जी, कांग्रेस की ये खासियत है कि इसमें पढ़े लिखे लोग हैं, मर्यादित और सभ्यता का बहुत अच्छा ज्ञान है उनको, जो कि आपकी पार्टी में जरा भी नहीं है। ठीक है कमल हांडे जी, लौटूंगा आपके पास। कृष्ण ढुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, बहन जी ने कहा कि हमने झूठ बोल करके सत्ता ली थी। मैंने कहा काट की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। अगर जनता को हम, अब सुन जाइए ना मैडम, जनता को अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं था, हमने 2014 में वायदे किए थे 2 करोड़ रोजगार देने के, 15 लाख देने का, तो 2019 में जनता ने हमें क्यों चुना? और अगर आपकी इतनी सच्ची सरकार थी तो 2014 में आपके लोगों को क्यों जनता ने बाहर किया? इसका जवाब आत्मचिंतन करना चाहिए आप लोगों को। और आप कहते हैं हम झूठ बोलते हैं, मैं कहता हूं आपकी पार्टी में एक का नहीं है। आपके दीपेंद्र हुड्डा के जो 5 कदम है, उन्होंने कहा सरकार इन एजेंडों पर चलेगी। शैलजा जी ने दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। दीपेंद्र हुड्डा जी, आपका बिजनेस नहीं, दैट इज नॉट योर जॉब, ओके? नन ऑफ योर बिजनेस। मतलब कमाल करते हो, आपके ऊपर टिप्पणी जाते ही तो नन ऑफ योर बिजनेस। तो आपका क्या बिजनेस है जी? आपका क्या? हमारा कोई बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस जनता का काम करना है, जनता से वायदे करके पूरे करना है, खाली हमने हवाई बातें नहीं करनी, ये हमारा जॉब है। आपने दामाद जी को हजारों एकड़ जमीन दे दी, आपने भाई भतीजावाद किया। अडानी जी के बारे में क्या कहेंगे? अडानी, तभी हमने राहुल जी की सदस्यता रद्द की कि उसको, उनका राजनीतिक जो है, उनकी जो लाइफ है, राजनीतिक पॉलिटिकल लाइफ उनकी खत्म की जाए, जो आप नहीं कर पाएंगे। राहुल का अंधेरा लाख सोच ले कि उसने उजाले को निगल लिया, लेकिन उजाला होकर रहता है, ये भी आपको बता दें। नंबर अनुरोध है, उजाला होकर रहता है। महिलाओं का सम्मान करना हमारा अधिकार है। आप जरा शांति रखिए। राहुल जी ने क्या कहा था? इसीलिए वो सभी पहलवान बेटियों का हाल किया हुआ। क्या कहा राहुल जी ने? क्या कहा? बेटियों का हाल बुरा किया। क्या कहा? मैं माफी नहीं मांगूंगा। पप्पू ने क्या कहा? माफी नहीं मांगूंगा। देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं, मैंने बार बार बोला है, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लौटूंगे आप दोनों के पास। कृष्ण कुटेल जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए सरकार पर आपने आरोप लगाया। अगर इनेलो की बात की जाए, इनेलो फिलहाल जनता को राहत पहुंचाने के लिए क्या कोई कदम उठाई है? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि जनता के बीच में है, और जनता को जो भी उनको साधन मुहैया कराने की बात है, तो हमारा कार्यकर्ता उनके लोगों के बीच में जाकर के जो है कि साधन मुहैया कराने का भी काम कर रहा है, लोगों से मिल रहा है। स्वास्थ्य की बात है तो उसका भी प्रबंध इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी जो है कि वो कर रही है। दूसरी बात, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से एक बात जो है कि पूछना चाहूंगा, अगर यहाँ पर हुड्डा ने जो है कि दामाद को जो है कि यहाँ पर कौड़ियों के भाव जमीन देने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है केंद्र के अंदर 9 साल से है, तो आपने कार्रवाई करने का काम क्यों नहीं किया? ये सवाल जो है कि आप लोगों के ऊपर भी खड़ा होता है, क्यों आपने इसके अंदर तत्परता क्यों नहीं दिखाई है? तो लेकिन यहाँ पर जो है कि बयानबाजी करने से कुछ नहीं चलेगा। दूसरी बात क्या है, कृष्ण कुटेल जी, समय की कमी है, बाकी 2 प्रवक्ताओं से भी उनका रिएक्शन जरा जान लेते हैं। कमल हांडे जी, आपका रुख करूंगी। अगर सरकार ने कुछ नहीं किया है फिलहाल, कांग्रेस फिलहाल क्या कुछ कदम उठा रहे? कांग्रेस की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं अब तक? मैडम, हमारे कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, सम्मानित पदाधिकारी हैं, वो सब धरातल पर काम कर रहे हैं, फूड पैकेट बांट रहे हैं, जा रहे हैं लोगों के बीच में। लेकिन वहां पर मैंने आपको भी बताया, एसडीएम में पहुंचे फरीदाबाद में, जहाँ की जिला अध्यक्ष जय शर्मा जी हैं, तो वहां से सवाल उन्होंने पूछा, जी सर आपने क्या इंतजाम किया? वो भागते हुए नजर आए। आपको हम तो लोग काम कर रहे हैं धरातल पर, सारा जितनी मेहनत और जितनी काम कर रहे हैं, जितनी हम मदद पहुंचा सकते हैं, जितनी सबकी हैसियत है, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से हर कोई मदद कर रहा है, जो भी सफरर्स हैं। वी आर डूइंग द वर्क एट द ग्राउंड लेवल। ये लोग पहुंचे नहीं थे, इनकी एनडीआर आप जिसको बोल रहे थे। कमल हांडे जी, लौटूंगे आपके पास। कृष्ण ढुल जी, आपसे जरा लास्ट रिएक्शन जानना चाहूंगी, क्या तैयारी फिलहाल, और इसके साथ ही क्योंकि विपक्ष साफ तौर पर कह रहे कि विपक्ष की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो घोषणाएं की वो केवल घोषणाएं हैं। मैं ऐसा होता हूँ कि ये सिर्फ घोषणाओं के लिए ही जाने जाते हूँ, और शायद कमल जी को पता नहीं कि गोहाना में उन्होंने 2014 के चुनाव से पहले 5 लाख लोगों की रैली की थी, और उन्होंने किया था कि हमने रिकॉर्ड तोड़ रैली की है, और उसके बाद प्रदेश की जनता ने इनको तत्काल सत्ता से बाहर कर दिया, क्योंकि ये झूठ बोल करके आए थे।
और इंडियन नेशनल तो बैसाखी का सहारा लेना पड़ा ना न्यायपालिका आपको। पर विश्वास नहीं करते। ये लोग तो 2019 न्यायपालिका में पर कोई बैसाखी का चैलेंज सहारा लेना करते पड़ा ना हैं। आपको। इन्होंने तो अभी जेल काटी है, सजा भुगती है। अब 2024 में उनके बता साथ देंगे कार्यकर्ता आपको। है, उनको कह रहे हैं हमारे इंतजार कार्यकर्ता कीजिए। गाँव में घूमेंगे। अब ऐसी की जो परिवर्तन यात्रा चल रही है, वहाँ तो आदमी जुड़ नहीं रहे इनके पास से। 2024 दूर नहीं है, इंडिया जीतेगा। हरियाणा सरकार इंडिया जो है जीतेगा, याद वो रखिएगा। राहत के लिए लगातार काम कर रही है। बाढ़ से पीड़ित जो लोग हरियाणा के हैं, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सभी जिलों के जिलाधीशों को आदेश दे दिया ठीक है। मुआवजा मिलेगा सब लोगों को। हवाई दौरा कर जो रहे हैं। जरूरतें हैं अनिल देना विज जी सरकार 4 की लोगों से नाव में सैर सरकार करवा का रहे काम हैं है, खुद को। वो पहुंचाएगी। ठीक है कृष्णा कटेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णा ढूल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमल हांडा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो घोषणाओं के दौर जारी है क्योंकि चुनाव में बेहद कम समय बाकी है और ऐसे में विपक्ष के अपने सवाल है, अपने आरोप है और सरकार भी उनका जवाब दे रही है। लेकिन समय आने पर जनता तमाम पार्टियों को जवाब देगी कि जनता का समर्थन फिलहाल किसको मिलता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतने। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।